हेलो बजभाटी, कैसे हो सब लोग। अगर सबको समझ में आ रहा है सब कुछ और मेरी आवाज क्लियरली आ रही है तो फटाफट से चैट में बंदर बना दीजिए। मेरा बंदर गैंग, वानर सेना, सब समझ में आ रहा है और मेरी आवाज बराबर आ रही है तो फटाफट से बंदर बना दो। बंदर इज लाइव, यस, द बंदर किंग इज लाइव। चलो, कैसे हो, क्या हाल चाल। यही आज का दिन अपन करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। अच्छा, कल के डीपीपी या डीएचए किस किस ने सॉल्व करा, क्वेश्चन बने या नहीं बने बताओ। ठीक है, आज का लेक्चर फुल न्यूमेरिकल रहेगा। कल के सारे क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे, मजा आएगा। फुल ऑन दमादम तरीके से बहुत सारे सवाल करने हैं आज। ठीक है, तो मेरा नाम है डॉक्टर आयुध, नहीं आपका हूं मैं प्यारा प्यारा प्रोफेसर। और प्रोफेसर बन गए, बहुत बढ़िया। चलो, किस किस के सवाल बन रहे बता, किस किस बंदर सवाल बन गए, यस कर दो, जिससे नहीं बने वो नो कर दो। झूठ नहीं बोलना, आज सारे सवाल क्लास में होंगे। ठीक है, नहीं बने तो क्लास में होंगे। चैलेंज कल का जो हुआ था वो भी क्लास में होगा, सवाल भी क्लास में होंगे। ठीक है, सब रेडी हो, यस यस। फिर लोग बोल रहे किटकेट को गेस कर रहे हैं, अरे नहीं कर पाओगे तुम गेस। नहीं सॉल्व करी, क्यों गलत बात। देखो बेटा, डीबीबी करनी है। स्ट्रीक क्या हो गई आज बताओ, चलो व्हाट इज द स्ट्रीक। स्ट्रीक, बंदर स्ट्रीक कितने, स्ट्रीक क्या हो गई है भैया, स्ट्रीक इज बंदर स्ट्रीक। बंदर स्ट्रीक कितनी हो गई है, हाँ तुम बंदर स्ट्रीक हो गई है 3। थर्ड लेक्चर, यस। आज का लेक्चर में फुल न्यूमेरिकल लेक्चर। ठीक है, आज के लेक्चर में क्या होगा, न्यूमेरिकल होंगे भर भर के। ठीक है, तो हेडिंग है आज की डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पार्ट 2 और पूरा योद्धा मोड होमवर्क वाला और कुछ एक्स्ट्रा 4-5 क्वेश्चन आज के भी और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आज का लेक्चर बेटा रहेगा फुल न्यूमेरिकल लेक्चर। काफी मेहनत लगेगी, अपन हर क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड चलो मैं सिखा देता हूं बेटा। न्यूमेरिकल्स में आज के सवाल में, कल तो टाइम ही नहीं बचा था अपने पास, ज्यादा नहीं था। हर सवाल को अपन सॉल्व करेंगे 2 तरीके से। ठीक है, पहला मेथड होगा स्कूल पगलू मेथड। तो स्कूल पगलू मेथड इंपॉर्टेंट है, अलाउड इन स्कूल, अलाउड इन स्कूल। ठीक है, इसमें ईच एंड एवरी स्टेप लिखना होगी इस आधे नंबर। एक भी स्टेप खा गए तो आधा नंबर खा जाओगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इट मे बी लेंदी। तो लेंदी हो तो लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, सेकेंड मेथड होगा प्रोफेसर पगलू मेथड। प्रोफेसर पगलू मेथड इज नॉट अलाउड इन स्कूल, यूज इट टू चेक आंसर। ठीक है, ये ओलंपियाड्स में, नीट जेई में वैलिड है। ठीक है, तो याद रखना ये चीजें, अपन दोनों मेथड से हर सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, रेडी हो, सब लोग तैयार हो भाई। फुल लेक्चर आज दमादम मेहनत करनी है। ठीक है, चलो लेट्स सी। तो 73% बच्चों से बने, 25 जिनसे नहीं बने अपन क्लास में कर लेते हैं। बिल्कुल टफ नहीं है पर ईमानदारी से करना है। चलो पहले हिम्मत चैलेंज कल का देखिए, क्या चैलेंज था देखते हैं बेटा। हिम्मत चैलेंज सिंपल सवाल था, स्क्वायर, अगर कोई सर्कल में आप 1/4 चल लिए, लेटर से आप यहां से चल के यहां तक आ, 1/4 रोटेशन या रेवोल्यूशन, तो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो पहले चीज समझो, ये जो आप चले यहां से यहां तक, ये है डिस्टेंस। चलो बताओ सरकमफेरेंस कितना होता है, सरकमफेरेंस होता है 2πr, रेडियस है r। चलो 1/4 चले, 1/4 ऑफ सर्कल आप चले हो
तो 2πr/में 4 πr/2, 2 से कटेगा 2 2 जा 4, तो ये आपका डिस्टेंस आ जाता है। डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा? πr/2। ये तो इजी था। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे सर? प्रॉब्लम इज दिस, यहां से यहां आ गए आप, ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या आपको समझ में? ये है डिस्प्लेसमेंट। चलो डिस्टेंस तो सबको समझ में आ गया होगा वैसे तो। बताओ डिस्टेंस आ गया समझ में? यस या नो बताओ। सिंपल सिंपल बात है, बताओ। हाँ आपने प्रूव करा, काफी बच्चों ने प्रूव करा, न्यूमेरिकल नहीं बन रहे तो मैं हूं किस लिए? मैं हूं किस लिए बेटा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। न्यूमेरिकल जब तक नहीं बनेंगे तब तक अपन मेहनत करते रहेंगे। अरे बेटा क्लियर है? वाई डू यू साउंड हियर प्रीतम एंड प्यारे? ये प्रीतम एंड प्यारे कौन है? मैं दोनों को नहीं जानता। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 1/4 हो गया। ये स्टार्ट करा, यहां से आपने स्टार्ट करा और यहां पे आपने फिनिश कर दिया। यहां से स्टार्ट करा और यहां आपने फिनिश कर दिया, एंड बोल लो। तो यहां से यहां स्ट्रेट लाइन में ये हो गया। चलो अब सोच के बताइए। आराम से बताओ सोच के। पिछली क्लास का रिवीजन करा दो, बिल्कुल आज फुल रिवीजन हो, ठीक है? लास्ट क्लास का ही पढ़ रहे हैं अपन बेटा। बताओ 88% बच्चे। डिस्टेंस में क्या प्रॉब्लम आई बच्चे बताओ? देखो अच्छा ये बताओ, इतना पता है कि सरकमफेरेंस 2πr होता है। स्टेप बाय स्टेप देखो, इट इज नॉट डिफिकल्ट। अब देखो बेटा है ना, जो बच्चों को नहीं आ रहा उनका मजाक नहीं बनाया करो। चलो इतना आता है यस या नो? इतना बताओ। ये पता होगा तो मैं आगे पढ़ा दूंगा सब कुछ, ठीक? इतना बस पता होना चाहिए। देखो बेटा एक ईमानदारी से एक बता बहुत छोटी सी बात बताऊंगा बेटा। मैंने देखा कुछ बच्चे कम्युनिटी पे भी दूसरे बच्चों का मजाक उड़ा रहे थे कि इतना बेसिक सवाल तुम्हें नहीं आता। बेटा देखो समझो, आप लोग को अगर ये सब चीजें एक बार में समझ में आ रही है ना तो इट इज नॉट कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। आप इंटेलिजेंट हो पर आपके पास रिसोर्सेस भी थी पढ़ने के लिए, ठीक है? आप उस जगह से उठकर आए हो, आप ऐसी बड़ी सिटी में हो, आप अच्छी जगह पर हो, आपको ऐसे पेरेंट्स मिले जो आपके एजुकेशन सपोर्ट करते हैं, आप अच्छे स्कूलों में पढ़ते हो जहाँ टीचर सपोर्टिव है, जिसलिए आप पहले से या तो ऑनलाइन पीडब्ल्यू के कोई बैचेस से पढ़ रहे हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिस कारण से आप अच्छा अब तक परफॉर्म कर पाए और आपको चीजें बहुत आराम से समझ में आ रही है। पर हर किसी की लाइफ की कंडीशन ये सेम नहीं होती है, ठीक है? देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो आपके साथ में पढ़ रहे हैं, जो आपके बैचमेट्स हैं, जो ऐसी जगह से उठकर आए उनको कुछ नहीं आता, ठीक है? और वो बच्चे भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है। कल को तुम्हारा कुछ डाउट आएगा, तुम्हें शर्म आएगी पूछने में अगर मैं नहीं बताऊंगा तो। आज हर बच्चे का डाउट इंपॉर्टेंट होता है। तो कम्युनिटी में भी कभी कोई तुम्हारा दोस्त या कहीं पे कोई ऐसा हो ना कि तुम्हारे बैच का डाउट पूछे, सॉल्व कर दिया करो। इससे तुम्हारा ही फायदा होता है। नॉलेज बांटने से बढ़ता है, बोलते ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो पीडब्ल्यू हर उस बच्चे के लिए यार, क्योंकि पैसा ना होना अच्छी पढ़ाई ना होने का कारण नहीं होगा। ये अलग सर का विजन था और यही विजन को पीडब्ल्यू आगे बढ़ाता है। तो हर वो बच्चा जिसका बेसिक वीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोफेसर है वो करवा देगा, ठीक है? तो दूसरों का मजाक मत बनाओ बेटा, ठीक है? आज स्टार्टिंग के लेक्चर से, स्टार्टिंग में 10-15 लेक्चर में तो बच्चों का पूरा बेस वापस से बन जाएगा, है ना? चलिए, बच्चे अजीब सवाल पूछते बेटा, ठीक है ना? डाउट देखो बेटा, 3 चीजें लाइफ में कभी पूछ के नहीं आती, ठीक है? पहला है रिश्तेदार, वो कभी भी घर पे आ जाते हैं और उनका मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरे यहाँ भी आ जाते हैं, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सेकंड है मौत, उससे तो फिर भगवान से डायरेक्ट डील करो, आई कांट डू, मौत कभी भी आ सकती है। थर्ड चीज है डाउट, वो मैं सॉल्व करवा सकता हूँ, तो मैं करने की कोशिश करूंगा जितना मेरे से हो पाएगा, ठीक है? चलो पढ़ो। तो ये पता है डिस्टेंस सरकमफेरेंस है, ये पूरा सर्कल का डिस्टेंस 2πr होता है। 4 हिस्से में काट दिया, 1/4 मतलब 1/4, तो बाय 4 कर दिया। 4 हिस्से में काट दिया, बाय 4 डिवाइड बाय 4, तो 2 से कटेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो πr/2 निकल कर आ जाएगा। खत्म, सिंपल, ठीक है? क्या प्यारे बच्चे हो तुम। अरे बात समझ में आई? सिंपल है। चलो इसके बाद केमिस्ट्री होगा ना, चैप्टर हो जाएगा उसके। चलो लेट्स डू, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? πr/2। डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे समझेंगे? देखो बेटा, आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, ध्यान से देखो। तो चुप, तो चुप, तो चुप। क्या ट्राइंगल दिखा आपको? राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री बन रहा है, देखो
दिखा आपको? फिर से देखो, टुचुक 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 दिखा, टुचुक 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 दिखा, टुचुक 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 दिखा। ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है कुछ चमकता हुआ, तुरंग 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 दिख रहा है। सेम राइट एंगल ट्राइंगल इधर बना देते हैं एक बार। इस राइट एंगल ट्राइंगल की कुछ खासियत सिंपल, ये डिस्टेंस है आर, आर ये डिस्टेंस भी है आर, तो ये डिस्टेंस हाइपोटेनस, हिपोपोटेमस बोलते हैं इसको। हिपोपोटेमस कैसे निकालते हैं बेटा? हिपोपोटेमस निकालने का तरीका है अंडर रूट में ये दोनों जो परपेंडिकुलर, ये दोनों साइड्स का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या लिखोगे यहां समझाने के लिए? कौन से थ्योरम यूज करिए अपन ने? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लिखिए अपन ने। आया बेटा? एच क्या आ जाएगा? अंडर रूट में आर स्क्वायर 2 इंटू आर स्क्वायर। अब बात यह है कि √2 तो ऐसा का ऐसा रहेगा, आर का स्क्वायर मतलब आर 2 बार आया है तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, आर को अंडर रूट से मुक्ति मिल गई। अच्छा बेटा मुझे बताइए, अंडर रूट से डर तो नहीं लगता ना आप लोगों को कि ऐसा होता है कि रूट देखकर सवाल करने की इच्छा खत्म हो जाती है? ऐसा तो नहीं होता ना? अगर ये आपको बीमारी है, अंडर रूट की बीमारी है, तो बीमारी के ऊपर आप बोलोगे तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, सारे अंडर रूट सॉल्व करना सिखा दूंगा एक बार, छटाक से कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, वैदिक मैथ्स का पूरा नॉलेज दे दूंगा मैं आपको उसमें। आपको डर तो नहीं लगता अंडर रूट से? बना एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा मैं इसकी, आप बोलोगे तो। डर नहीं लगता ना? गुड, नहीं डरना अंडर रूट से, बहुत सिंपल होता है कोई भी अंडर रूट निकालना। ठीक है, बहुत छटाक से निकलता है किसी का भी अंडर रूट, पक्का नहीं डरोगे ना? ओके, एक बंदा लिख रहा है खुशी योर नेम इज वेरी क्यूट है। पीडब्ल्यू को तुम है ना फिजिक्स वाला से पति पत्नी वाला बना दोगे बंदर हो भाई। क्लास के बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं खुशी को, पढ़ने दे खुशी को बेटा। ना खुशी के घर वाले नहीं पढ़ेगी, खुशी के घर वाले मारेंगे उसको, फिर खुशी ही खुश नहीं रहेगी तो तू क्या करेगा? बंदर पढ़ाई कर, खुशी बंदर या इन सब में नहीं फंसना बेटा, ठीक है? बिल्कुल नहीं फंसना। चलो देखो, चलो अंडर रूट की एक्स्ट्रा क्लास लगवा दूंगा मैं आपकी, ठीक है? चलो देखो पहले यहां तक देखो, समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, करवा दो, झटाक से करवा दो। आओ देखो ध्यान से, इजी है, टफ तो नहीं लग रहा इसमें कुछ? बहुत टफ है। एक बार रिपीट, क्या रिपीट करूं? चलो डाउट देख लेता हूं, सबके सारे डाउट देखता हूं मैं। इसमें डाउट समझते हैं क्या डाउट है। देखो, मैंने आज तक इतनी साइंस नहीं पढ़ी। अच्छा आप पढ़ ले आराध्य वाली का। यस सर एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है ले लेंगे। यस अरे हाँ ले लेंगे भाई। फिर से बता दीजिए, फिर बता देता हूँ, एक्स्ट्रा क्लास ले लो। हाँ ले लूंगा बेटा, आप बहुत अच्छे समझाते हो सर, थैंक यू, लव यू टू बच्चा समृद्धि बंदरिया। डेसिमल देख के डर लग, डेसिमल की भी ले लूंगा, चिंता मत करो, ठीक है? फिजिक्स में मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रूट के एक एक्स्ट्रा क्लास ले लो, डिस्प्लेसमेंट फिर समझा दो। देखो फिर से समझो बेटा, देखो बेटा कुछ नहीं करा, आप समझो, इजी है। देखो अरे ये तो गलत बन गया, ऐसा बना है, हाँ ऐसा ही। देखो आप अगर यहां से स्टार्ट पॉइंट ये है और ये है एंड पॉइंट, ठीक है? ये भी है आर, ये भी है। अब पाइथागोरस थ्योरम बोलती है ये साइड को, सबसे बड़ी साइड दिखती है राइट एंगल ट्राइंगल में, इस साइड को हम बोलते हैं हिप्पोपोटेमस साइड। इसको हम क्या बोलते हैं? हिप्पोपोटेमस साइड। क्योंकि इसको देखकर तुम्हें लगता है हिप्पोपोटेमस है, यहां पर एक बड़ा सा पूछ भी है, कान भी है। हिप्पोपोटेमस दिख रहा है तुमको? हिप्पोपोटेमस दिखा? मस्त पेट हिप्पोपोटेमस। तो ये होती है हिप्पोपोटेमस साइड। हिप्पोपोटेमस दोनों को खा जाता है, इस साइड को बोलते हैं हिप्पोपोटेमस। हिप्पोपोटेमस साइड कैसे निकालते हैं? हमेशा सिंपल सा रूल, हिप्पोपोटेमस रूल, पाइथागोरस रूल। अंडर रूट में बची हुई हिप्पोपोटेमस, अंडर रूट में साइड 1 या बची हुई दोनों साइड का स्क्वायर, ये दोनों साइड बच गई,
इनका स्क्वायर करना है, तो साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। सिंपल सा, ज्यादा दिमाग लगाना है, सिंपल सा, ठीक है। हाइपोटेनस बोलते होगे तो मैं बोलता हूं हिप्पोपोटेमस। तो हिप्पोपोटेमस बराबर अंडर रूट में एक साइड का स्क्वायर फिर दूसरी साइड का स्क्वायर, ये दोनों बची हुई दोनों, ठीक है। एच का आ जाएगा अंडर रूट में, फर्जी है, कुछ दम नहीं है इसमें, एक आर का स्क्वायर, ये साइड आर है, ये भी आर है, आर का स्क्वायर। एच बराबर अंडर रूट में आर और आर स्क्वायर जोड़ोगे आ जाएगा, और एक्स और एक्स को जोड़ते हो क्या आता है, 2x। द आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2r²। खत्म, ज्यादा ना सोचना, ज्यादा सोचने वाला परेशान हो जाता है। अब √2 और आर स्क्वायर तो रूट के बाहर हो जाएगा, तो आंसर √2r आ जाए। अभी आया 90% से हो गए, बहुत बढ़िया। अभी बच्चों को समझ में आ गया हिम्मत चैलेंज, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरे बोलो क्लियर है बात। सदाफ ना सर समझ नहीं आ रहा कुछ, चलो कोई बात नहीं, एक दो सवाल और करते हैं इसके ऊपर, अभी समझ में आ जाएगा। चलो मुझे बताओ, अगर ये साइड 6 है और 8 है, तो बताओ हिप्पोपोटेमस कितनी होगी, बताओ। सिंपल रूल लगाना है, हिप्पोपोटेमस क्या निकालते हैं, अंडर रूट में बची हुई दोनों साइड का स्क्वायर, साइड ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस साइड ऑफ 2 का। हिप्पोपोटेमस बचे दोनों साइड का स्क्वायर करके खा जाता है मिलाकर। बताओ क्या होगा, अंडर रूट में ये साइड क्या है 6 का स्क्वायर, ये साइड क्या है 8 का स्क्वायर। बताओ 6 का स्क्वायर क्या होगा, बताओ तुम बताओ, सिंपल। 6 स्क्वायर 36, 6 6 36 होता है। 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 होता है। दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 100, 100 का रूट करोगे आ जाएगा 10। क्या आ गया हिप्पोपोटेमस, 10 आ गया। इतना टफ तो नहीं है, बहुत टफ लग रहा है क्या ये, कि सर बहुत ज्यादा टफ हो गया सर, इतना टफ तो नहीं लग रहा ना। 92% आ गया। अभी ये किस किस को समझ में आया बताओ, तब बड़ा तम तम। एक और सवाल, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। ये है 9 और ये है 12, बताओ हिप्पोपोटेमस कितना होगा, सिंपल बताओ। हिंट दे दूं आपको, हिंट आपको हिंट दे देता हूं। 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, बताओ 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, आप बताओ 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, दो कमेंट करके बताओ क्या होता है। हिंट है ये, को कॉपी के साइड में लिखना है ऐसे हिंट को, ठीक है, रफ वर्क लिखते ना तो हिंट लिख लेना। बताओ 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर क्या होता है, बताओ, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बताओ। सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं, एक्स्ट्रा क्लास में ले लूंगा रूट की, ठीक है। अच्छा आज के क्लास के बाद टाइम आ जाए तो क्लास में ही बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बताओ 196, शाबाश। और ये हो जाता है कितना 225, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। चलो ये हिंट हो गई, अब करके दिखाओ। हिप्पोपोटेमस बड़ी साइड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में साइड नंबर 1 का स्क्वायर प्लस साइड नंबर 2 का स्क्वायर, अंडर रूट में पहली साइड क्या है, कोई भी एक ले लो, 9 12 जो लेनी ले लो, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर है 81, 12 का स्क्वायर है 144, ऐड करो अंडर रूट में आ जाएगा 4 और 1 5, 14 में 8 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 22। अरे किसका स्क्वायर आ गया 15 का स्क्वायर है ये, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है,
बचेगा 15। आया बेटा, आंसर आ जाएगा 15। आई होप समझ में आ रहा है। 94% हुआ, अभी 94 के ऊपर हो जाएगा। आया बेटा भी समझ में? बताओ, इजी है, मुश्किल नहीं है। शाबाश। अब सेम अपन ने यहां पे करा, और कुछ नहीं, सेम सवाल था। ना ना ना, उस सवाल में यहां पर और यहां पर आर हो गया था। इजी। आर आर, एच बराबर अंडर रूट में ये भी आर, ये भी आर, ये आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर जोड़ूंगा 2r²। अब रूट में 2 तो वैसा ही पड़ा रहेगा बेचारा, रूट में r² भी, रूट को अलग अलग कर लिया, √2 रहेगी, r² से रूट कट जाएगा, तो √2r, ये आ गई आपकी हिप्पोपोटेमस। चलो 94% तक देखो, धीरे धीरे समझ में आ रहा है तुमको, अभी क्लियर हो गया अच्छे से? बताओ, कुछ भी डाउट है तो पूछो। हाँ, एक बहुत बढ़िया डाउट है यार, सर इसको हम कैन वी राइट इज एस r√2 ऐसा लिख देते हो? ये दोनों सेम सेम होता है, सेम सेम बट सेम ही होता है ना बेटा? मतलब आप इसमें 2 into 3 बोलो या 3 into 2 बोलो, कोई फर्क पड़ेगा क्या बेटा? 2 3 6, 3 2 भी 6 होता है, तो इट इज सेम सेम ना, इट इज नॉट डिफरेंट, ठीक है? सेम है। √2r लिखो या r√2 लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है इन चीज में। डन? ओके। योद्धा मोड के क्वेश्चंस कल स्टार्ट किए थे, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स गो। 60 सेकेंड, चलो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू? हमेशा सच क्या है? बताइए, 1 मिनट है, सोच के बताओ। इजी, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है? 19-20 का भी फर्क नहीं बेटा, है ना, सेम सेम है। यस यस यस, इजी इजी इजी, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। चलो, आसान है, मुश्किल नहीं है। आंसर क्या होगा इसका, देखते हैं। हमने पढ़ा है डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। डिस्टेंस या तो इज ग्रेटर या इक्वल, तो या तो डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, या बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के। सिंपल सिंपल चीजें हैं। अरे बेटा बात समझ में आई? दिस आर पॉसिबल, पर कभी ये हो सकता है। अरे देखो, पर कभी लिख दिया डिस्टेंस छोटा है डिस्प्लेसमेंट, आसम इसको लिखो, काटो और नीचे लिखो असंभव, बोले तो इम्पॉसिबल। स्पेलिंग सही गलत मुझे ना पता, पर लिख लो। तो असंभव या इम्पॉसिबल, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज बड़ा देन डिस्टेंस। हट, डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होगा, ये भी हट। डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, ये बिल्कुल सही है। ये दोनों हो सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, ये बिल्कुल सही है, ठीक है? बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? चल 95 को क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है तुम्हारा। सेकेंड सवाल करके बताएं। पोल 1 मिनट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। अ पर्सन ट्रेवल्स टुवर्ड्स नॉर्थ
4 मीटर, और फिर वेस्ट हो गया 3 मीटर। बचाओ सब फालतू चीज होती है, काम का सवाल में यही होता है। नॉर्थ है 4, वेस्ट में चला 3। तो देखो डिस्टेंस तो ऐड कर दो, डिस्टेंस इज डायरेक्ट एडिशन, डिस्टेंस में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो 4 चला और 3 चला तो हो गया 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आई में थोड़ा दिमाग लगा, तो नॉर्थ होता है सीधा, ये है नॉर्थ। आपको मैंने, अच्छा ये याद करो, ये आपको ऊपर हिंट में लिख लो एक चीज, अगर नहीं आती आपको तो ये साइड में फिर से। ऐसा होता है न्यूज, NEWZ, जी न्यूज ठीक है। इधर होगा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। बेटा तुमने कभी ये तो ज्योग्राफी में सीखा होगा तुमने, मैप वगैरह में, यार तुम्हें ज्योग्राफी वगैरह पढ़ी नहीं पढ़ी? उज्ज्वला मैम को बोलूं मैं कि मैम ये क्या हो रहा है, बच्चों को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं पता? उज्ज्वला मैम को फोन करके बोलूं ये चीज, फिर मैं कंप्लेन कर दूं तुम्हारी, बच्चे बता रहे ईस्ट वेस्ट नहीं आता, हमको नहीं पढ़ाया। तुम्हें मैप से पढ़ना आता नहीं आता, ज्योग्राफी के बंदर हो। बोला सर ईस्ट वेस्ट है जीवन में, सर हमको तो राइट ले आधे मतलब मेरी एक दोस्त है, किटकैट नाम है उसका, उसको कभी गूगल मैप से डायरेक्शन ही नहीं दे सकता मैं, जो आधे टाइम तो राइट और लेफ्ट में ही गलत कर देती हो। यहाँ से राइट लेना है, मैं मुड़तो, अरे नहीं नहीं लेफ्ट लेना था, अरे भाई वो एक्सीडेंट करवा के छोड़ेगी एक दिन। कोई तुम में से भी कोई ऐसा है क्या, मतलब ऐसे तुम हो या तुम्हारा कोई, हर फ्रेंड सर्कल में एक आदमी होता है जिसको कभी गूगल मैप नहीं देते हैं, या हर फैमिली में एक व्यक्ति होता है, ठीक है, जब बोले तू गूगल मैप नहीं खोलेगा, वो हमेशा राइट लेफ्ट की ही गलती करता है। सर राइट लेफ्ट तो आज तक आया ही नहीं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहां से आएगा, ऐसा होता ही नहीं होता। दोस्त के हाँ हाँ ठीक है, मुझे मस्ती मत, मजे मत लो, ठीक है प्रोफेसर, चलो तुम थोड़ा मस्ती कर सकते हो, छोटे भाई बहन हो मेरे। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा है या नहीं है? हाँ तो ऐसा होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में भी ऐसा ही है, देखो नॉर्थ ऊपर वेस्ट इधर, नॉर्थ गया 4 मीटर, नॉर्थ ऊपर गया 4, तो यहां से ऊपर गया 4 मीटर, फिर वेस्ट में गया 3 मीटर। तो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया एंड पॉइंट। देखो अब आपको क्या देखना है, राइट एंगल ट्राइंगल, देखो दिखा, दिख गया, बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। देखो ये 4 है, ये 3 है, हिप्पोपोटेमस निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ रे? एज बराबर अंडर रूट में साइड ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस साइड ऑफ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, अंडर रूट में 9 प्लस 16, अंडर रूट में 25, कितना हो जाएगा 5। आंसर है ए, 81% से। बाकी लोगों ने गलती क्यों करी, क्यों ये, क्या आज ए सुप्रीमेसी चल रही है? भाई 10 में से 4 लोग के नाम को ए से ही चालू हो रहे हैं, ए सुप्रीमेसी है तो भाई मेरा भी ए से चालू होता है। ए नाम वाले ज्यादा पढ़ते हैं क्या? फिर चलो पढ़ो, चलो अपने उस दोस्त का नाम लिख रहे सब लोग। हाँ मेरी दोस्त उर्मिला है, वो ऐसे ही करती है, तो उर्मिला के साथ घुमा मत कर, यार पढ़ाई कर, चल बंदर। अब बॉय वॉक्स 12 मीटर ईस्ट, 5 मीटर नॉर्थ। फिर हिंट आपके लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो भैया कितने चले, 12 मीटर ईस्ट में चले, इधर ईस्ट है, टुचुक 12 मीटर। फिर मुड़ के 5 मीटर नॉर्थ चले, ऊपर है नॉर्थ, 5 मीटर नॉर्थ चले। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भैया का, फिर से क्या देखा हमने, टचक 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 टचक, दिखा राइट एंगल ट्राइंगल। बना लें फिर से,
क्या है यहाँ पे 12 है, यहाँ क्या है 5 है, ये है हिप्पोपोटेमस। कैसे निकालेंगे हिप्पोपोटेमस? अंडर रूट में साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। यहां लिखना है y। क्या बताओ y में क्या लिखोगे? अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144। कंटिन्यू करें। अंडर रूट में 169 जो कि 13 का स्क्वायर होता है, 13 आंसर आ जाएगा। ए फिर से आंसर है। बोलो बच्चे बाटी, क्लियर है यहां तक? ब्रैकेट में क्या लिखोगे? पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड, शाबाश, गुड गुड गुड, कर रहे हो, वेरी गुड। अगला सवाल। कार ट्रेवल्स 40 किलोमीटर नॉर्थ, 30 किलोमीटर साउथ। बहुत प्यारा सवाल, देखते कौन कर पाता है। 60 सेकेंड्स, लेट्स टाइम चालू हो गए। आपका समय शुरू होता है, हो चुका है ऑलरेडी। करो। एक आध सवाल में बोल नहीं आया, इधर कर लो, इसमें आ गया, करो। बहुत अच्छा सवाल है। अब इसमें क्या, लोगों को है सर, मैं लगा देता हूं सर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 40 का साइड 1 का स्क्वायर, साइड 2 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600, इसका 900, पर जोड़ूंगा 2500, तो सर इसको मैं लिखूंगा 25 इंटू 100। सर यह आ जाएगा 5 इंटू 10, यह आ जाएगा 50। ऐसा कर दिया मैंने, आंसर लगा दिया। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। ऐसा किसी ने किया तो आपने गलत किया, क्योंकि आपने रट लिया। रट कर नहीं आते आंसर बेटा, दिमाग लगाना पड़ता है। जिसका आंसर 50 आया, किस किसने गलती करी इसमें बताओ? लिखो मैं। गोटो ना आप लोग, लिखो मैं। जिसने गलती करी लिखो मैं, बकरी बना दो चैट में, ठीक है? आप बकरी बन चुके हैं, ठीक है? अब देखो ध्यान से, 40 नॉर्थ गया, 30 साउथ गया। नॉर्थ होता है ऊपर, साउथ होता है नीचे, तो मतलब ऊपर गया 40, नीचे आ गया 30। तो ये देखो, ये स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट कितना है, ये डिस्टेंस बताओ कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट? देखो घूमकर आया तो यहीं पर ही ना, यहां से घूम के आ गया, क्या आएगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट सर 40, ये क्यों नहीं बेटा? क्योंकि इधर इधर मुड़ा ही नहीं ना। बताओ क्या होगा? क्या हो जाएगा? 40 माइनस 30 आ जाएगा 10 किलोमीटर। आंसर आ जाएगा इसका बी। देखिए कितने करा, कितने सारों ने गलती कर दी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछा ना, ठीक है? कितनी गलती कर दी? बेसिक बेसिक ए वाले 3 आ गए भैया, हमारे 4 अभी भी चल रहे। तो भाई इनको हटवाओ भाई, ये ए कितना ए करेंगे? आए समझ में? सिंपल गलती नहीं करनी। अच्छा तो इसमें डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ऐड कर दो, 70 आ जाएगा, ठीक है? सिंपल सिंपल सवाल में गलती नहीं करना भाई। मैं कर लो, कोई बात नहीं, अब नहीं करना गलती, धीरे धीरे सीख जाओगे। नेक्स्ट सवाल। अ साइकिल लिस्ट, साइकिल चलाने वाला, moves along a circular path of radius 14 meter and completes one full round। मतलब भैया भाई, ऐसा साइकिल चलाया, यहां से चालू करा, वापस गोल घूम के आ गया। लिखा ना कंप्लीट्स वन फुल राउंड। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस? बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? गोल घूमकर आ गया। डिस्प्लेसमेंट, अच्छा बोल देना बच्चा है, 60 सेकेंड लो। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? मैं बता देता हूं, आ जाएगा 0 मीटर।
रेडियस इसकी 14 है। 0 क्यों आया बताओ, क्यों 0 हुआ बताओ। डिस्प्लेसमेंट तो 0 आ जाएगा। ए में भी 0 है, डी में भी 0 है। बी और सी को बोलेंगे चलो हटो जी, हटो जी, दोनों हट गए। बताओ। चलो, नहीं समझ में आया? समझते बड़ा सिंपल है, मुश्किल नहीं है। देखो अपने पास सिंपल गेम है। देखो अगेन, देखो बहुत सिंपल सी बात है। यहां से ये बंदा चलना चालू हो, ये थोड़ा बड़ा, इसे समझ में नहीं आएगा, कुछ छोटू उठा लेते हैं इसे। देखो सिंपल समझते हैं। जैसे हमारा, हाँ, जैसे ये खरगोश दिख रहा है आपको। अब जो खरगोश है यहां से चलना चालू हुआ, देखो कैसे चला, साइकिल चला के चला, वापस यहीं आ गया स्टार्टिंग पे। तो स्टार्टिंग पॉइंट यही है, यस, एंड पॉइंट भी यही है। जहां चालू करा वहीं खत्म हो गया, मतलब नेट में तो घुमा ही नहीं ना, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आया बेटा? क्योंकि स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट सेम है। क्यों? जब भी स्टार्ट एंड एंड एट सेम पॉइंट। अब बताओ डिस्टेंस क्या होगा पूरा गोल घूमने का? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पूरा सर्कल घुमा है, सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है? 14, 28। अच्छा, पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। पाई की वैल्यू क्या रखोगे बेटा? 22/7। आर है 14। देखो कुछ कट रहा है क्या? कटते हुए दिख तो रहा है। 7 से काटो, 2 × 14। 22 इंटू 2 44, इंटू 2 88 मीटर। आंसर आ गया ए। देखे जरा, 81% बच्चों ने कर दिया। यस, ऊपर से ए हटा, इस बार ए के 2 ही रहे। चल बताओ। अरे बोलो बच्चे, क्लियर है बात? अगला, आप लोगों को आज बता रहा हूं बेटा, सिंपल चैलेंज है, 11th-12th वालों को भी देता हूँ, हर साल आपको दे रहा हूँ। मेरे पास इतने सारे पूरा कमरा भर के सॉफ्ट टॉयज है। तो आप में से जो भी एग्जाम के बाद अच्छे नंबर लेकर सेलिब्रेशन में आएगा, ठीक है, या आपका अच्छे अच्छे नंबर लेकर आप आते हो, जब भी अच्छे नंबर जैसे ही आ गए आपके, उसके बाद आप लोग आओ, जो टॉय चाहिए लेकर जाओ, मेरी तरफ से जो भी चाहिए ले जाओ, ठीक है ना? पर तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले 10 बच्चे जो आ जाएंगे वो ले जाएंगे, बहुत सारे। आप देखो, अ बॉय रन्स अ सर्कुलर ट्रैक एंड कम्स बैक टू द सेम पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ, बताइए करके। चलो 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 चलो, बताओ बताओ बताओ। मैं रेडी रख रहा हूं, एड्रेस तो जब हो जाओगे तब बता दो, आओ। और घर आओगे तो मैं हाथ से खाना बना के भी खिलाऊंगा, बहुत बढ़िया खाना बनाता हूँ। चलो बताओ। अ बॉय रन्स अराउंड सर्कुलर ट्रैक एंड कम्स बैक टू द सेम पॉइंट। फिर से आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो? हम्म, जल्दी जल्दी सोच के बताओ। चलो 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 जल्दी, आंसर क्या होगा इसका? बट तीसरा दिन है क्लास को, बट एक हफ्ता तो होने दो, तभी तो नीट पे आ पाएंगे। धीरे धीरे ही तो लेवल बढ़ेगा। तुम तो ऐसा बोल रहे थे लेवल एकदम नीट, मतलब भाई, तो वही बात हो गई कि भैया आज नहीं, मुझे तो 3 दिन में बच्चा करके दो, ऐसा नहीं, 9 महीने लगते हैं। जब प्रेगनेंसी को 9 महीने लगते हैं, कितना ही कर लो, 1 महीने में तो नहीं कर सकते ना पैदा। ऐसे नीट का लेवल आने में भी 1-2 हफ्ता तो लगेगा, 2 दिन में तो नहीं ला सकते ना। वहां तक तुम्हारा लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? हाँ तो नहीं, हमको तो सर 1 हफ्ते में बच्चा चाहिए। अरे कैसे करोगे तुम भाई, पढ़ो अंदर हो। क्यों बताओ, क्यों, रीजन बताओ। क्योंकि कम्स बैक टू सेम पॉइंट लिखा हुआ है ये,
जहां चालू करा वहीं खत्म हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0। आया बेटा बात समझ में? बंदर हो, मस्ती करते रहते हो मेरे से। 92%, हाँ सर ये हम सही कर देंगे, बंदर हो। चलो अगले। A boy completes one round of a circular track in 20 of radius 20 meter in 50 seconds. Displacement at the end of 4 minute 10 second. चलो, तो एक सर्कल घूमने में कितना टाइम लगता है इसको? 50 सेकेंड। 4 मिनट 10 सेकेंड मतलब कितना हो? 4 मिनट मतलब कितना होगा? 4 इंटू 60 सेकेंड्स, तो 240 सेकेंड्स हो जाएगा ये तो। ठीक है ठीक है, और 10 सेकेंड और जोड़ लो, 4 मिनट और 10 सेकेंड मतलब 240 प्लस 10, ओए तो 250 सेकेंड आ गया। ओके, अब बताओ, सिंपल सिंपल बात है, करूंगा मैं। एक बार सर्कल घूम गया पूरा, कितना टाइम लगा? 50 सेकेंड। फिर एक और बार घूमा, अब कितना टाइम लग जाएगा? 50 और 50 100 सेकेंड में घूमेगा, ठीक है। फिर एक और घूम लिया, कितना टाइम लग, अभी 250 नहीं आया, 150 सेकेंड लगेगा। फिर एक और बार घूम गया, कितना लगा? 200 सेकेंड लगा। फिर एक और बार घूम लिया, कितना लगा? 250 सेकेंड लगा। अरे तो ये तो वहीं पर ही आ गया जहां से स्टार्ट किया था। मतलब बेसिकली क्या हुआ है? 1 2 3 4 5, ये तो जलेबी बना दी गई है भाई, जलेबी बन गई। क्या बन गई? जलेबी बना दी। ऐसा करा इसने, 1 2 3 4 5, जलेबी बना दी। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। आया समझ में बच्चा बाटी? मेरी प्यारी वानर सेना समझ में आया? ओ मेरी वानर सेना समझ में आया? तुमको नहीं आया? बंदर हो, सिंपल है। तो कुछ नहीं, गोल गोल घुमा दिया। अरे तुम कभी लेटर से तुम कभी कोई सर्कल में दौड़ रहे हो, तुम में से कोई कोई रनिंग करता है, मैं तो नहीं करता, पेट देख के दिख रहा होगा मोटा हो रहा है ये आदमी, पर तुम तो दौड़ते होगे ना। तो तुम ऐसे दौड़े 50 सेकेंड में, 50, फिर 50 100, फिर वापस एक बार और दौड़े 150, फिर और एक और बार सर्कल हो गया 200, फिर एक और बार सर्कल गोल लिए, कितना? 250। 5 बार सर्कल दौड़ लिए। बेटा समझ नहीं आया, मैं थोड़ा क्वेश्चन भी बताना पड़ेगा ना, कौन सा नहीं आया। चलो, इसका आंसर तो डी है। देखिए कितने लोगों ने सही करा, 55। काफी बच्चों ने गड़बड़ करी। फिर देखो इस चीज को, सवाल इजी है, आराम से देखो, फिर से करते हैं। पहले सवाल को समझो, ये जलेबी वाले सवाल होते हैं, ध्यान से देखना कैसे होते हैं वाले सवाल, ध्यान से देखो। एक लड़का कंप्लीट 1 राउंड, एक बार घूमा सर्कल का 20 मीटर की रेडियस का 50 सेकेंड में। रेडियस कोई काम के नहीं, सवाल में एक्स्ट्रा दे रखा है फालतू का। तो उसने क्या बोला? एक सर्कल है, यहां से एक बार पूरा गोल घूमकर आने में कितना टाइम लगा उसको? 50 सेकेंड लग गए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 4 मिनट 10 सेकेंड, मतलब अगर वो ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा, तो यहां से चालू करेगा, फिर गोल घूमते करते घूमते 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 घूमते, जब टाइम कितना हो जाएगा? 4 मिनट 10 सेकेंड, तब बताओ क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? क्या क्वेश्चन समझ में आया? बताओ यस या नो। पहले क्वेश्चन समझ में आया कि आप एक बार दौड़ घूम लिए फट से, आपको लगे कितने? 50 सेकेंड लगे, ठीक है। अगर अगर आप
4 मिनट 10 सेकेंड तक घूमे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 4 मिनट 10 सेकेंड तक घूमे तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? सिंपल है, मुश्किल नहीं है, पर ध्यान से देखो फिर से। ठीक है, तो कन्वर्ट करना आना चाहिए पहले तो। अच्छा, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं बताओ, ये बताओ, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? फिर बताओ 4 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? सेकेंड के बाद में एस नहीं लग सकता, सिर्फ सेकेंड लिखना होता है। सेकेंड्स कोई भी यूनिट पे प्यूरल एस नहीं लगाते, दैट इज रॉन्ग इंग्लिश। 4 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? फिर 4 मिनट 10 सेकेंड में कितने सेकेंड होते हैं? बताओ। 1 मिनट में 60, 64 जा 6 4 जा 24, 240 सेकेंड्स। और 240 में 10 और जोड़ दोगे कितना? 250 सेकेंड आ जाएगा। सवाल समझ में आ गया है? अभी आया समझ में? तो ये 260 240 भी हो गया। अरे नहीं नहीं, 250 आएगा ना फाइनल आंसर, 4 मिनट 10 सेकेंड में। अच्छा, 50 की टेबल में 5 5 जा 25 तो पता होगा? अरे पता है? नहीं बता, ओए नहीं बता, नहीं बता, नहीं बता, नहीं बता, नहीं बता। 5 5 का क्या होता है? 25 होता है ना। तो अब आप बताओ 25 में कितने? अरे भाई सिंपल सी बात, तुम्हें सवाल इतना इजी है कि एक बैंगन आया 50 रुपए का, तो 250 रुपीज में कितना बैंगन आ जाएगा? बताओ बंदरो। तुम गए बैंगन खरीदने, तुम्हें दुकान वाले ने बोला भैया एक बैंगन 50 रुपए का है, तो 250 रुपीज में कितने बैंगन खरीद लोगे? इतना भी नहीं आता क्या बंदरो? क्या कर रहे हो बे? कितना? हाँ, कितना आ जाएंगे? 5 बैंगन, तो वही है। तो एक राउंड घूमा, जलेबी बनी और कुछ नहीं। एक राउंड घूमा 50, फिर 100, 150, 200, फाइनली 250 में आ गए। देखो घूम के यहीं पर ही आए, तो जहां से स्टार्ट किया वहीं पे वापस एंड हो गया। 1 2 3 4 5 वहीं एंड। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। अभी आया बच्चा पार्टी समझ में? इजी है। यस। तो 5 बार घूम लिया। तो देखो फिर देख लो, सिंपल सी बात है। आगे ने बोलो बड़ी इजी इजी चीजें होती है, बहुत सिंपल सिंपल है। ठीक है, यहां पर 1 2 3 4 5 क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट एवोकाडो का? 0 आया। अरे वापस इधर ही आई है तो। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 8। A particle is moving in a circular path of radius 35 मीटर। देखो इंपॉर्टेंट चीज देखो, सर्कल है 35 मीटर का, सर्कल बना लिया, रेडियस है 35 मीटर। ठीक है, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीटर हाउ आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ रेवोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट ऐसे पता है, आदत डाला करो जब भी लिखो ना अंडरलाइन करने की, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आदत। हाफ रेवोल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा? यहां से चालू करा, गोल घुमाकर हाफ यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। ये है डिस्टेंस, ये हाफ ऑफ सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस पूरा आधे में, सरकमफेरेंस हाफ ऑफ 2πr, हाफ ऑफ 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है? आर कितना है? पाई कितना है? 22/7। आर कितना है? 35। क्या काटा पीटी हो रही है क्या? 2 से 2 काटो। 7 5 जा 35,
22 5 जा 110। सर कैसे निकाला? 2 5 जा 10 होता है, माइंड में कर ले 10 10। ठीक है, पोल नहीं हुआ क्या? पोल दे देते। चल, 4 ऑप्शन बताओ। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछा है? नहीं नहीं, पहले पूछा है डिस्प्लेसमेंट और फिर डिस्टेंस। तो ये 0 नहीं, 70 नहीं, 220, 110, ये आपका आंसर आ गया। फिर भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है देखो, यहां से स्टार्ट से एंड पॉइंट सीधा सीधा, ओ ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो ये 35 है, इधर भी ये रेडियस कितनी है? 35 है। 35 35, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आया? डायामीटर के बराबर। क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2 टाइम्स ऑफ 35, 70 मीटर। आंसर आ जाएगा टी। एकदम सिंपल सवाल। अवोकाडो नहीं, अवोकाडो होता है बेटा, अवोकाडो। अवोकाडो खाते हो तुम? अच्छा, सवाल में किस किसने एक छोटी सी गलती करी, किस किसने आंसर 110 और 70 बी लगा दिया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सवाल के ऊपर तुम लोग सब लगाएंगे 1 2 3 4 5, 5 सितारे, क्योंकि इसमें बहुत एक बढ़िया चीज दे रखी थी। पहले बोला डिस्प्लेसमेंट, फिर बोला डिस्टेंस। कई लोगों ने आदत है पहले डिस्टेंस फिर डिस्प्लेसमेंट निकालते, तो आप लोगों ने जल्दी जल्दी में निकाला होगा डिस्टेंस 110, डिस्प्लेसमेंट 70। नहीं बेटा, पहले क्या पूछा? डिस्प्लेसमेंट, पहले आएगा 70, फिर डिस्टेंस पूछा है तो 110 उसके बाद में आएगा। ये एमसीक्यू करने का इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, आया समझ में? डिस्प्लेसमेंट नॉट अंडरस्टैंड, देखो सिंपल सी बात है, समझते हैं फिर से। कैसे नहीं आएगा? देखो, जब तक नहीं आएगा तब तक पढ़ेंगे बेटा। देखो, आधा सर्कल मतलब यहां से आया तो यहां पर। मेरे पास कोई सर्कल हो तो मैं तुम्हें और अच्छे समझा देता हूँ। सर्कल 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 है क्या कहीं? सर्कल सर्कल, लेटेस्ट से कुछ सर्कल बना लेते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, कुछ सर्कल ले आता हूँ मैं। इससे बना ले जाएगा सर्कल, अच्छा बनेगा क्या? नहीं, बहुत छोटा सर्कल बन रहा है। 1 मिनट रुकोगे बेटा, 1 सेकंड रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ सर्कल वर्कल लेकर आता हूँ। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट सम सर्कल। एक सर्कल था मेरे पास पड़ा हुआ, 1 सेकंड रुको, मैं सर्कल लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। 1 नंबर, अभी सर्कल लेकर आ जाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया सर्कल। चलो देखो बेटा, अभी ये सर्कल दिख रहा है सबको? सर्कल है, सर्कल दिख रहा है। अब देखो, समझो, जैसे अपने पीले अंडे थे ना, समझ में आ, हाफ सर्कल घुमाइए बंदा, तो यहां पर था। ठीक है, यहां पे था सर्कल स्टार्ट करते टाइम, देखो यहां पे था। ठीक है, यहां से गोल घूमकर चिप 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 करके यहां तक आ गया। ठीक है, स्टार्ट कहां से किया था? यहां से किया था स्टार्ट, यहां से स्टार्ट किया था, यहां तक आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहां से यहां तक एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। और क्या होता है देखो, यहां से ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखा आपको, स्टार्ट से एंड पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, सिंपल सी बात है, इतना टफ भी नहीं है, इतना टफ भी नहीं है। देखो, ये एरो से डिस्प्लेसमेंट बता देंगे, स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक। अंडू बाय बाय। चलो, तो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। दिख गया डिस्प्लेसमेंट सबको? वो दिखा? अब किस किस को ये डायामीटर के बराबर दिख रहा है? हाफ सर्कल में किस किस को ये डायामीटर के बराबर दिख रहा है? किसी को दिखा या नहीं दिखा? आया आया, दिखा? गुड। चलो देखो ध्यान से, तो ये है डिस्प्लेसमेंट हाफ सर्कल में।
ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ गया? डायामीटर के बराबर। डायामीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, 2 टाइम्स ऑफ सवाल में दे रखा है 35, आ जाएगा 70 मीटर। अरे बोलो बच्चे, क्लियर हुआ अभी? इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। उफ, 74%, गुड। चलो 9th सवाल। अब यहां तक के सवाल, ये सवाल शायद नहीं था आपके उसमें, था ये वाला भी, ये नहीं होगा, नहीं पता नहीं मुझे। देखो, अ पर्सन मूव्स ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, मतलब वही सेम सवाल, मतलब वही सेम चीज होगी। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, मतलब यहां से चालू करेगा, कहाँ है एरो, यहां से चालू करेगा, यहां से यहां तक आ जाएगा, ऑफ रेडियस 40 मीटर, ठीक है, रेडियस है 40 मीटर। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द ट्रैक एंड रीच द अदर एंड, यहां से यहां आ गया। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 1 मिनट दिया, बताइए। अब गलती नहीं करना कोई भी, ट्राई करो, इजी है। अब समझ में आ रहा है, इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है रियल लाइफ की चीजों से, बोर्ड से ज्यादा अच्छा से रियल लाइफ की चीजों से समझ में आता है ना, बोर्ड में समझ में नहीं आएगा। बोर्ड में तुमको बताऊंगा ये स्क्वायर है, तुम्हें अजीब लगेगा, रेक्टेंगल है, समझ नहीं आएगा। ऐसे दिखा दूंगा, भैया ये देखो ये रेक्टेंगल है, अभी सब काम आने वाला है तुम्हारे, भर भर के चीजें मेरे पास में, सब पूरा फिजिक्स दिखा दूंगा तुमको लाकर। तुम बोलोगे स्फीयर है, समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, स्फीयर है, नहीं समझ में आ रहा, ले लो उठा लिया स्फीयर, स्फीयर सर पे लेकर घूम रहे, तुम बोलो क्या समझिए, सब समझाएगा भाई। स्ट्रेट लाइन नहीं आई, ट्यूबलाइट उखाड़ के समझाऊंगा, स्ट्रेट लाइन, सब समझ में आएगा। हट, कैसे चल रही, समझ आएगा, बताओ। बहुत जिद्दी हूं मैं, मेरा जो है ना ये घर नहीं है, मतलब समझो ये वो है, डोरेमोन का वो है, डोरेमोन का वो क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ना उसका, क्या उसको डोरेमोन की पॉकेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पाउच बोलेंगे, पता नहीं डोरेमोन का जो भी है वो है, ठीक है। चलो देखो, इजी है, मुश्किल नहीं होता। आंसर क्या आ जाएगा? हाफ सर्कल है तो सेमी मतलब आधा होता है, आधा सर्कल, आधा या हाफ, तुम सब इंग्लिश पकड़ो हो ना, हाफ सर्कल, ठीक है। हाफ सर्कल में डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता है क्या? डायामीटर बराबर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2 टाइम्स ऑफ 40, 80 मीटर। आंसर सी। बहुत बढ़िया, बेटर देन बिफोर। अगला एक और सवाल। अ बॉडी मूव्स अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स कवर 3/4? देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 3/4 ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। 3/4 1/4 में सेम होता है। 3/4 मतलब क्या? यहां से स्टार्ट करा और यहां तक आ गई, आर आर, बताओ ये है डिस्प्लेसमेंट, कितना होगा अभी निकालना सीखा है, वो 1/4 3/4 सेम डिस्प्लेसमेंट होता है। चलो बताइए क्या, 60 सेकेंड बताइए क्या होगा इसका आंसर, जस्ट आज ही निकाला है क्लास में, चलो बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और अब मजा आएगा। समझ में आता है तो मजा आता है, हर चीज समझेंगे। 3/4 समझ में आता है तुमको? 3/4, 3/4 मतलब पूरे का 3/4 सर्कल, 1/4 में इतना हिस्सा होता है, 1/4, 3/4 को समझो, 3/4 मतलब होता है 1/4, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 1/4 होता है इतना हिस्सा, फिर 1/4 इतना हिस्सा,
फिर 1/4 इतना हिस्सा, मतलब यहां से यहां तक जब चल लेते हो आप 90 डिग्री बचेगा, इसको बोलते हैं 3/4। नहीं आता तो अब समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स आधा तो मैथ्स ही होता है बेटा, ठीक है, हाफ तो मैथ्स। आंसर ए है √2r, सही है। क्यों? वही सेम ट्राइंगल बनेगा, देखो वही ट्राइंगल बन रहा है, आर आर हिपोपोटेमस, अंडर रूट में क्या, साइड ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस साइड ऑफ 2 का स्क्वायर, ये भी आर ये भी आर, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, रूट में 2r का स्क्वायर, तो √2r या r√2 कुछ भी लिख सकते, ठीक है। सिंपल सवाल, सिंपल आंसर। अरे पोल फुस हो गया इस बार, चलो कोई बात नहीं। अगला सवाल, बहुत बड़े सवाल, नो हिंट्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ, करके बताओ, आराम से समझ में आएगा, चिंता बिल्कुल नहीं करो। डाउट ऑफ क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 में प्रॉब्लम है, ठीक है, देख लेते हैं। मैं सारे डाउट से देख लूंगा भाई, बस होने वाला है, क्लास ही खत्म होने वाली है, 3-4 क्वेश्चन बचे हैं बस, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन और है, क्लास खत्म हो जाएगी फिर तो, ओनली 6 क्वेश्चन, ठीक है। यार 1 घंटे में तुम इतना कैसे कर, 1.5 आवर तो पढ़ना है बस, या 1 घंटा पढ़ना है तुम, बताओ, 1 घंटे में तो मजा ही नहीं आता। 5 सवाल और है बस, सिंपल सिंपल सवाल है। क्वेश्चन 8 में भी डाउट है, चलो वो भी बता दो, एंड में बैठ के डाउट डाउट खेलेंगे, ठीक है, जितना होगा उतना डाउट बता दो, सब डाउट, अरे डाउट सब सॉल्व होते हैं, ठीक है। पोल खराब हो जाता है, मैं बोलता हूँ पोल फट गया ठीक है, पोल फट जाता है कभी कभी। चलो देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी कैन नेवर बी 0 इफ मोशन इज टेकन प्लेस, सही बात है, दिस इज ट्रू, डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी 0 इवन आफ्टर कवरिंग सब डिस्टेंस, क्या ये हो सकता है? दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्यों? अरे गोल घूमकर वापस वहीं पे सेम पॉइंट पे आ जाए, 0 हो जाता है, तो 1 भी ट्रू 2 भी ट्रू, बोथ आर फॉल्स, गलत, 1 ट्रू 2 फॉल्स, गलत, 1 फॉल्स 2 ट्रू, ये भी गलत, बोथ ट्रू, ये सही हो गया, ठीक है। दिस वॉज अ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है। डी सिंपल है, इतना टफ भी नहीं था। बेटा से कितने लोगों ने सही किया? कितने कम लोगों ने सही किया, छी 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 छी। देखो फर्स्ट टाइम आप न्यू टाइप का को सवाल देख रहे हो, इन सवाल को बोलते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, दिस आर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, स्टेटमेंट बेस्ड, बेसिकली ये डिफरेंट टाइप के ट्रू एंड फॉल्स होता है, ये ओलंपियाड्स में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओलंपियाड, नीट में से बहुत सवाल आते हैं, नीट में जेई में इसके ऊपर काफी सवाल आते हैं, तो अपन इसको OJN लिखेंगे आपसे, ठीक है, हर बार इतना नहीं लिखूंगा, OJN ONJ या OJN, ओलंपियाड जेई नीट में बहुत सवाल आते हैं, तो अभी से आदत डालो इनकी, ठीक है। क्यों? पहला भी ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, देखो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, गोल घूम के वहीं पर आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, दोनों सही। चलो ये समझ में आया अभी, नेक्स्ट टाइम चलो एक बार और ये वाला करके बताओ, अभी तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, फिर से देख लेते हैं एक बार ये सवाल को। चलो इसको कॉपी में अच्छे से लिख लेना बेटा, है ना, इंपॉर्टेंट है। बताओ क्या होगा इसका, 30 सेकंड दूंगा, अब सेम सवाल सोच के करो एक बार। असर्शन रीजन अलग टाइप के सवाल होते हैं, वो ट्रू एंड फॉल्स नहीं होते, वो ट्रू फॉल्स प्लस रीजनिंग का सवाल होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन, पहले सवाल करके बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट से कर लो, छोटा सा 30 सेकंड का पोल है। फिर से देखो, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है, मोशन चालू हो गया है तो डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, बताओ, डुम 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 डुम, और
डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है चालू होने के बाद, जीरो इवन आफ्टर कवरिंग सब डिस्टेंस। क्यों? मैं यहां से चालू करूं, डूम 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 डूम, टा 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 टा, वापस आ जाऊं, जीरो हो जाएगा। दोनों ट्रू हैं। आंसर क्या है? ये भी टी, ये भी टी, डी। अभी देखो पता होने के बाद भी नहीं सही कर रहे। चलो बंद रुक, अगला सवाल। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस अ मैक्सिमम हाइट h, ऊपर फेंका h तक चला गया, ठीक है, देन रिटर्न्स टू ग्राउंड, वापस नीचे आ गया। बताओ कितना डिस्टेंस कवर करा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा? सिर्फ 30 सेकेंड दूंगा, जल्दी से बता, जल्दी से। फ्री फायर नहीं बेटा, आजकल तो मैं पैल वर्ल्ड खेल रहा हूँ, बढ़िया गेम लगा मुझे पैल वर्ल्ड, मस्त लगता है, अच्छा गेम है। बताओ। जुड़ुक जुड़ुक जुक जुड़ुक जुड़ुक जुक जुड़ुक जुड़ुक जुक डूम। वो तुम इतने छोटी देर में दिमाग खराब कर देते हो। हाँ नोट्स ऐप पे मिल जाएंगे बेटा, पर अभी लिख लो साथ में। ऊपर मैंने फेंका एच, वापस हाथ में, पेन ही गिर गया, ची ची ची। ऊपर फेंका एच, वापस आया एच, तो डिस्टेंस क्या हो गया? एच, डिस्टेंस तो ऐड हो जाता है हमेशा, डिस्टेंस ऑलवेज ऐड, एच और एच हो गया 2h, 2b हो गया 2h। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बताओ? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। ये ऐसा क्यों हुआ? व्हाट, दिस इज द क्वेश्चन। पहले डिस्टेंस है फिर डिस्प्लेसमेंट है, तो 2h और 0, आंसर ए। पर ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल है। 64%, अच्छा यार तुम कर पा रहे हो। बताओ ऐसा क्यों हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों हुआ? मेरे वाईटी चैनल का प्रमोशन कर दीजिए, आजा बेटा, करवा ले प्रमोशन। जल्दी बताओ बेटा, पोल ग्लिच हो गया क्या फिर से? चलो कोई बात, चलो इजी है। वेरी गुड, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से आ गया, तो जाकर आपस यहीं आ गया, स्टार्टिंग भी है एंड भी है, डिस्प्लेसमेंट जीरो। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंसेस, अगेन 45 सेकेंड, कल लास्ट क्लास में करवाया था सेम सवाल। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस, बताइए जरा क्या होगा ये? अच्छा बड़ा छोटा क्या होता है बताओ आप? चलो सिंपल सोचा करो इसमें। ये होगा छोटा, डिस्टेंस होता है बड़ा, तो छोटा अपॉन में बड़ा, तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ये 1 से बड़ा होगा छोटा होगा, ये तो 1 से छोटा होता है, या फिर बराबर भी हो सकता है, ठीक है, वह तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा, दो चीजें होती हैं। ऑलवेज 1 तो गलत है, ऑलवेज लेस देन 1 भी गलत है, ऑलवेज मतलब हमेशा, और कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है समझो, और कुछ ऑप्शन नहीं है। ऑलवेज 1, ये तो सेम लिख दिया फिर से, नहीं, लेस देन 1 होगा, ऑलवेज गलत हो गया, मे बी 1, ये डी वाला सही, मे बी मतलब शायद, शायद 1 हो सकता है, आंसर आ जाएगा डी। दिस इज प्योर इंग्लिश का सवाल, ऑलवेज नहीं बोल सकते, ठीक है, आंसर आएगा डी। कितने लोगों ने सही किया? ओ, ऑलवेज लेस देन 1 नहीं आएगा बेटा, है ना? अगर ऐसा लिखा होता ऑलवेज लेस देन या बराबर 1 तो ट्रू होता। लोग अक्सर ये नीचे वाले बराबर वाले को भूल जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता तो वो ट्रू हो जाता, हमेशा 1 से छोटा नहीं होगा बेटा। आए बेटा बात समझ में आई? बात 1 के बराबर भी हो सकता है,
ऑलवेज छोटा नहीं होगा। 2 सवाल और बच्चे बेटा, 2-3 सवाल। What would be displacement of particle moving in a circle of path radius after displacement of half a circle? हाफ सर्कल के बाद पूछा है। 30 सेकेंड तो बस कर लोगे। आधा सर्कल बताओ यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा आंसर? होमवर्क दे दो, कर लोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पर यूट्यूब चैनल का प्रचार कर लूंगा, साथ में खेलोगे तो ऐसे थोड़ी ना कर दूंगा मैं भी। मैं जानता ही नहीं क्या है तुम्हारा चैनल है। जाओ खेल लो मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को तो बहुत शौक है गेमिंग का, बहुत भयंकर शौक। अभी मैं बहुत कम कर पाता हूँ, पहले तो मैं ऐसा हार्डकोर गेमर था कि कोई हद ही नहीं थी भाई। बहुत भयंकर गेमिंग करता था एक टाइम पे तो मैं। अभी मेरे यहाँ पे नोएडा में रहता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस जो यहीं पर ही रहते हैं, तो मेरे काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो वो अब घर आ जाते हैं तो हम लोग बैठ के साथ में गेम्स खेलते हैं, बहुत सारे, मजा आता है। चलो बताओ अभी। 2R सी आंसर है इसका, सब लोगों ने सही किया। 2R सी। बाकी लोगों ने क्या कर दिया? पाई आर कर दिया। नहीं बेटे, डिस्प्लेसमेंट पूछा है भाई, डिस्टेंस होगा पाई आर, तो ये डिस्टेंस होगा पाई आर। डिस्प्लेसमेंट तो डायमीटर के बराबर होगा 2R। अभी अभी भूल जाते, ठीक है। अरे बोलो भाई, समझ में आई बात? अगला सवाल सिंपल सिंपल सवाल। अ पर्सन मूव सेमी सर्कुलर ट्रैक 40 मीटर का, स्टार्ट फ्रॉम वन एंड, ये तो अभी अपन ने कर लिया था, चलो सवाल कर लिया, ये वाला 80 था इसका आंसर। लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फिर डाउट देखेंगे पूरे 30 सेकेंड्स। चल बताइए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एकदम लास्ट सवाल, एंड सबसे ही सवाल। सर बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, बढ़िया गाओ, अच्छी आ जाते, गाओ। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा करो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कुछ तो करो, पढ़ाई के अलावा कुछ और करो, अच्छी आदत होती है। पढ़ाई भी करो पर कुछ एक एक्स्ट्रा चीज कर लो। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एकदम इजी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। आंसर क्या आएगा? पाथ लेंथ जो कवर करी उसी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। आंसर है ए, 80% सही। चलो अब बताओ किस किस को पूरा समझ में आ गया? खत्म क्लास, इतनी ही थी। अब डाउट और शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है। लिखिए प्रोफेसर बंदर पॉइंट्स, चालू करते हैं। क्या होता है सब कुछ समझते हैं। रेस्ट, आपको जो डेफिनेशन 5 डेफिनेशन लिखने के लिए बोला गया था, क्या क्या डेफिनेशन लिखने के लिए बोला गया था बताओ? आपको बताया था, बोला था क्या? स्केलर बोला नहीं, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन, स्केलर की डेफिनेशन, वेक्टर की डेफिनेशन, देन आपको लिखना है रेस्ट की डेफिनेशन, मोशन की डेफिनेशन, देन आपको लिखना है डिस्टेंस की डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, इतने, और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन, ये सब लिखेंगे। ये दोनों डेफिनेशन में थोड़ा मॉडिफिकेशन में दूंगा, पर पहला भेजता लिख, आपको लिखना है, ये होमवर्क है, कंप्लीट करना, ये एग्जाम के पहले बहुत काम आएंगे। अभी अपन यहां देखते फटाफट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का कुछ बेसिक बेसिक चीजें, और जो भी अपन ने पढ़ा है। हमने पढ़ा क्वेश्चन आते हैं 3 एक टाइप के, स्ट्रेट लाइन में, पहला स्ट्रेट लाइन, कोई अगर आगे गया ए और पीछे आया बी यहां से, तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों बताओ? ए प्लस बी, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए माइनस बी, ठीक है। अगर सेकेंड है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, ये साइड ए, ये बी, ये हिपोपोटेमस,
अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है। और साथ में पता होना चाहिए ये नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है ना। यहां गलतियां करते हैं। थर्ड होते हैं सर्कल वाले सवाल जो हमने करे थे। सर्कल वाले सवाल में क्या आता है? फुल सर्कल, फुल, हाफ और 1/4, 3/4। टेबल छोटी सी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस फुल में 2πr, आधे में πr, 1/4 में इसका भी आधा πr/2 और 3/4 में इसका 3 टाइम्स 3πr/2। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट फुल में 0, हाफ में डायमीटर 2r, 1/4 में √2r, 3/4 में √2r, जो हमने निकाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ पॉइंट ये है कि डिस्टेंस या देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1 होगा। यहां पे आपका पूरा फर्स्ट और सेकंड टॉपिक ऑफ चैप्टर खत्म हो गया। आया बच्चों बात समझ में? ये बंदर पॉइंट समझ में आए? ये शॉर्ट नोट जिसे आपको एग्जाम के पहले बहुत फास्ट रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, बहुत फास्ट रिवीजन के लिए इसमें अपन स्कूल और ओलंपियाड वगैरह सब कवर कर रहे हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉर स्कूल, ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए, और ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट ओलंपियाड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबको समझ में आया भैया? पूरी वानर सेना से पूछ रहा हूं, बंदर पार्ट, बंदर सेना मेरी, एक एक बंदर बंदरिया को ये समझ में आया? शॉर्ट नोट्स क्लास में ही बना लो, डेफिनेशन बस घर पे लिख लेना। ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद पूरा पूरा का पूरा एक बार मैं आपको हैंड रिटन करके भी ये दे दिया करूं। बताओ क्लियर है बच्चों बात? ये पक्का? ठीक है, अब अपना डाउट, होमवर्क एंड डाउट देख लेते हैं। होमवर्क है क्लास को रिवाइज करो अच्छे से। ठीक है, ऑल 16 क्वेश्चंस 2 से 2 टाइम्स करना है आपको इन क्लास कॉपी में, होमवर्क कॉपी में नहीं करना, 2 बार करना है क्लास कॉपी में। ठीक है, विथ स्पीड, आपकी स्पीड होनी चाहिए मैक्सिमम, आपको लगना चाहिए 15 सेकेंड्स पर क्वेश्चन, इतनी फास्ट स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, उसकी जब ये स्पीड हो जाए तो डीपीपी कर लेना। अगेन 1 और 2 दोनों करना फिर से, कल से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ठीक है बेटा, अब देख लेते हैं डाउट्स। तुम लेट्स गो फॉर डाउट। क्लास खत्म हो गई है, जिसके डाउट थे वो रुक जाए, बाकी लोग आप जा सकते हैं। अच्छा, 90% समझ में आया, वेरी गुड। बाकी बच्चे डाउट देखते हैं, रेडी हो? ओके, लेट अस गो नाउ, स्टार्ट करते हैं। सर मुझे रेफरेंस पॉइंट थोड़ा समझा दीजिए बेटा, जहां से नापना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट समझा देते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? गायत्री समझो बेटा, तुमने बोला ये, इसे अभी सर्कल में मैंने बोला यहां से गोल घूमते यहां तक गया, तो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, स्टार्ट करने वाला, जहां से आप मेजरमेंट स्टार्ट करते हो, वही रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, इसे लेटेस्ट, इसका बहुत सारे एग्जांपल है। कई लोग बोलते हैं, सिंपल सी बात है, आपने बोला टेबल के ऊपर रखा हुआ है अवोकाडो, टेबल के ऊपर अवोकाडो रखा है, तो टेबल के ऊपर बोला ना, तो आपने माइंड में टेबल बनाई, उसके ऊपर अवोकाडो बनाया। टेबल के ऊपर
अवोकद्दू, तो मतलब क्या हो गया, टेबल आपका रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि आपने देखना टेबल से चालू करा, जहां से देखना चालू करते हो, जहां से चलना चालू करते हो, जहां से जो भी चीज चालू करते हो, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी मेजरमेंट, कुछ भी देखना, कुछ भी चलना, जहां से चालू करते हो। अगर मैं बोलता अवोकद्दू के नीचे टेबल, तो मैंने अवोकद्दू से चालू किया, तो वो रेफरेंस पॉइंट हो जाता। ठीक है, ऐसे मैंने बोला, अगर मैंने बोला तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाओ, तो तुमसे चालू किया, तो तू रेफरेंस पॉइंट तुम्हारे पेरेंट का, जैसे तुझे पैदा किया तेरे पेरेंट्स। ठीक है, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को बोला अब किसी गायत्री सरनेम क्या है, मिश्रा, मैंने बोला मिस्टर एंड मिसेस मिश्रा अपनी बच्ची को लेकर आओ, तो मिस्टर एंड मिसेस मिश्रा जो हो गए वो हो गए रेफरेंस पॉइंट, और वहां से चालू उनकी बच्ची है। तो आया समझ में छोरी, बंदर, आया, क्लियर हुआ? रिवाइज अगेन, ठीक है, करवा देंगे। सर्कल में 1/3 बता दीजिए स्टार्टिंग से, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है प्रतीक, बता देता हूं मैं, तो देखो आप समझो, बड़ा मुश्किल नहीं, बड़ा इजी होता है। लेट अस फाइंड समथिंग जिससे बताना थोड़ा इजी हो जाए। यस, फिर समझो, एक सेकेंड, प्ले स्टेशन की वो निकाले मैंने, HDMI। देखो बेटा, ये सर्कल है, तो ब्लैक ब्लैक दिख रहा भी नहीं होगा तुमको, इसे कैसे समझाऊंगा तुमको? समझते, देखो ये ऐसा है, ठीक है, ये सर्कल है पूरा। चलो, अगर आपको, चलो पहले समझते हैं हाफ का मतलब क्या होता है। हाफ, ये 1/2 को अपन बोलते हैं हाफ। हाफ मतलब होता है आधा। ठीक है, तो अगर एक सर्कल है, काटो, आधा हो गया ये हाफ। ये समझ में आता है? 1/4 मतलब होता है हाफ का हाफ, आधे का आधा। इसको क्वार्टर भी बोलते हैं इंग्लिश में, क्वार्टर। आधे का आधा, आधे का आधा, 1/4। पहले काटा आधा आया, इसको भी काटा 1/4 आया, ये होता है 1/4। ठीक है, 3/4, इसको बोल रहे हो क्या, एक 1/4, 1/4, 1/4 जब जोड़ोगे तो बन जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये वो कितना हो जाएगा, 3 बार, 3 बार 1/4, तो 1/4, 1/4, 1/4 जोड़ दो, ये बन जाएगा 3/4। है बेटा? शॉर्ट में देखूं तो फुल सर्कल, हाफ सर्कल, 1/4 सर्कल, 3/4 सर्कल। आया समझ में बच्चों? अभी क्लियर है? अरे बोलो भैया, क्लियर है? पक्का बताओ, इजी है? सर कल की क्लास है, फिर से पूरा बता देना। अरे भाई कितने बार पूरा बता होगा, कल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल आगे चालू करेंगे अपन, वेलोसिटी, स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन पे बात करेंगे कल की क्लास में। हुआ तो एक्सेलरेशन भी करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, नई चीजें। चलो यहां तक ये कंसेप्ट समझ में आए, इसमें तो नहीं फंसोगे? पूरा मैथ्स पढ़वा लिया तुमने मेरे से बैठ के, हैं? मंदार सर को बोलना थोड़ा सा पैसे भेज दे मेरे को, है ना, थोड़ा सा उनका हिस्सा पढ़ा दिया मैंने, थोड़ा सैलरी अंदर। ठीक है, मस्ती करते रहते मेरे साथ। आया बेटा? चलो, समझ आ गया अभी? और डाउन, हाउ टू डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थ्रू ग्राफ। बेटा अभी वहां तक पहुंच तो जाए, इजी है, पर वहां पहुंच जाए, 2-3 लेक्चर रुको, आ जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो बात में क्वेश्चन 10 समझ नहीं आया, फिर से बता दीजिए। 10 क्वेश्चन मुझे याद नहीं कौन सा था, देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन क्या था? देखो मैंने बोला अगेन, वही बेसिक बेसिक कंसेप्ट पे अपन फंसते हैं हर बार। देखो, अगर तुम चले
एक बार चले, मतलब डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगा, नेवर, कैनॉट बी जीरो, क्योंकि चल रही है ना। तुम्हारी कार में वो ओडोमीटर होता है जिसमें नंबर आता है कितना चल रही है। एक बार एक लिमिट, एक बार चालू हो गई, 1 हो गया, 0 वापस नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट मतलब, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट से एंड तक का लाइन, स्टार्ट से एंड तक की लाइन। अब तुम चलकर अगर वापस वहीं पर ही आ, जहां स्टार्ट वहीं एंड करा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वही 10th सवाल बोल रहा था, अगर तुम चले तो डिस्टेंस 0 नहीं होगा, पर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है अगर गोल घूम कर आ गए तो। ये था 10th सवाल। ठीक है, और बताओ, पूछो। किटकैट ही क्यों, डेयरी मिल्क क्यों नहीं? सात्विक मार खाएगा, तेरा डाउट सॉल्व किया था मैंने बंदर, डाउट सॉल्व करा तो ऐसे मजे ले रहा है मेरे। ठीक है सर, नीव और नीव गोट की क्लास सेम टाइम पर चल रही है, तो हम कौन सी क्लास करें? बेटा आप प्रायोरिटी पे पहले नीव करो, नीव में बहुत बढ़िया टीचर्स हैं। और अगर नीव में बाय चांस हो जाता है कि एक आध टीचर, दो टीचर, अगर आपको लेट से फ्रीक्वेंसी कम मैच हो रही है, तो आप इधर नीव गोट में आ जाओ। नीव गोट में देख रहे हो, बोला यार ये आदमी की शक्ल बेकार लग रही है, तो आप बोलो कि ठीक है यार नीव में चले जाओ। ठीक है, दोनों में बढ़िया बढ़िया टीचर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 8 समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, 8 समझते हैं। 8 क्या था? हाँ हाँ हाँ, बहुत सही। 8 में ये था, हाफ घूमा है ना, डिस्प्लेस हाफ ही घूमा था। 8 में हाफ घूम लिया था, बस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछा है, देखो। हाँ, तो अगर हाफ घूमा तो डिस्टेंस क्या होता है? पाई आर, 2 पाई आर का आधा, पूरा 2 पाई आर का आधा। और डिस्प्लेसमेंट पता है हमको 2 आर हो जाता है, पाई आर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? 2 आर, आर दे रखा है 35, तो 22/7 इंटू 35, 110 आ जाएगा निकालोगे तो, और ये 2 इंटू 35 आ जाएगा 70। बस यही आंसर है, खत्म। सिंपल सवाल था, बस पहले डिस्टेंस पूछ लिया, पहले डिस्प्लेसमेंट फिर डिस्टेंस पूछ लिया, तो कंफ्यूज आता है बच्चा। ठीक है, आप यहीं पे डाल दो। क्वेश्चन 2 समझ नहीं आया, क्वेश्चन 1 समझ, अभी तो ये थोड़ा मजे ले रहे हो तुम मेरे, है ना। सर मैं पांडे हूं, वो सात्विक कुमार था, अच्छा ओके, दो अलग अलग सात्विक है, ठीक है बंदर। क्वेश्चन 13, सर क्या किटकिट, नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, गड़बड़, ऐसे ऐसे ऐसी चीजें मत लिखा करो, तुम मेरे को मार पिटवा दोगे, है ना। है भाई, उज्ज्वला मैम में सिस्टर, सिस्टर, ठीक है, उसके किटकिट के अलावा सब सिस्टर, मैं नहीं, और किसी का नाम नहीं लेता भैया, वो भी मैम भी मारेगी और किटकिट भी मारेगी, किटकिट के अलावा सब सिस्टर। चलो देखो इधर, मार खाओगे, नाम नहीं लेना किसी का। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, आई डोंट नो, प्लीज बाय हेल्प। अना, अगर ऐसा है कुछ समझ नहीं आ रहा, तो एक बार नीव वाले बैच में सिमी मैम पढ़ा रही है, बहुत बढ़िया पढ़ाती है, एक बार वहां पे ट्राई करो आप। हो सकता है कि मेरे से कुछ प्रॉब्लम आ रही हो आपको, 90% वो समझ में आता है, कुछ बच्चों का रेजोनेंस नहीं बैठ पाता आपस में, वाइब मैच नहीं होती है सबसे। ठीक है, तो टीचर स्टूडेंट की वाइब बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नहीं मैच हो पाती है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है ना कि सर बिल्कुल ही नहीं आ रहा, तो यू कैन जस्ट गो एंड सी, आप एक बार सिमी मैम के लेक्चर देखो, बहुत बढ़िया पढ़ा रही हो, तो वहां पे मैच हो जाए तो बहुत फायदा हो जाएगा उससे भी। ठीक है, आया। और ऐसा हो रहा है कि वहां भी मैच नहीं हो रहा है, तो फिर हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रेस लेके पढ़ रहे हो, एक बार धीरे धीरे करके पढ़ो, स्लोली स्लोली करो। ठीक है, चिल, इतना टेंशन नहीं है। ओके बच्चा, हो जाएगा सॉल्व, आराम से स्लोली स्लोली पढ़ो, कई बार मैथ्स की दिक्कत भी हो जाती है। 13 नंबर क्या था बेटा? ऑलवेज रेशियो, ये बेटा ये तो कल की क्लास में पढ़ा है, एक बार जाकर देख लोगे फिर से बेटा। ठीक है, क्वेश्चन 1 और 2 का 1 2 बेटा कल भी करे थे, 1 2 बंदर कैसी बात करता है, ठीक, मजे ले रहा है मेरे। 1 2 तो डायरेक्ट है, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये बेटे कल करे थे, एक बार देख लेना जाके, समर्थ और अभेदा, एक बार देख कर आओ, नहीं है तो फिर पूछ लो, बता दूंगा मैं। ठीक है,
किटकिट की कहानी बताइए बेटा ना, हम पांडे सात्विक लिख लिया, हमारा नाम क्यों नहीं आता, शिवराज आ गया नाम, लो बताइए बच्चों। ठीक है, 3/4 की डिस्प्लेसमेंट समझ नहीं आई, प्लीज देखो बेटा समझो। 1/4 यहां से यहां, डिस्प्लेसमेंट √2r। अब तो यहां से यहां बना ले, तो भी देखना बात तो वही हुई, आर आर का ट्राइंगल है, आर आर का ट्राइंगल है, ये भी √2r, सेम सेम बट डिफरेंट। 1/4 और 3/4 डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाती है, डिस्टेंस अलग होगा नो डाउट, पर डिस्प्लेसमेंट तो वही है, आर 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 सेम हो गई। ठीक है, सेम सेम आ गई, इसलिए 3/4 का डिस्टेंस 3 टाइम्स ऑफ 1/4 का, 1/4 का क्या था, πr/2, 3 टाइम्स ऑफ 1/4 का डिस्टेंस, सिंपल, वही सेम चीज। ठीक है, कुछ नया नहीं है। इनिशियल फाइनल पॉइंट वंश, जहां चालू करा वो इनिशियल, ये इनिशियल फाइनल। ठीक है, सोशल मीडिया अकाउंट डॉक्टर आयु, DOCTUR AAYUDH। मेरा नाम ले लो प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है वैभव, नाम ले लिया आपका। ठीक है, अब पढ़ो ईमानदारी से। सर मैं जेई की तैयारी कर रहा हूं, आप जेई लेवल पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। आई एम टेंस्ड अबाउट 10th क्लास मत। क्वेश्चन 11 पुलकित का 2 बार आ चुका है, ऐसा समझ नहीं आ रहा। आशिक का भी मैंने बताया ना, अवा को भी बताया, सेम चीज आपके लिए। ठीक है, 3/4 का डिस्टेंस बता दिया अभी। वी विल स्टडी, हाँ कल पढ़ेंगे बेटा। प्रोफेसर बशेर, थैंक यू सात्विक पांडे बालक, सात्विक पांडे में याद रखूंगा मैं ना, बोलूंगा नहीं। टेस्ट कब होंगे, होने वाले हैं बस, रूट वाला एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनजामबेंट, यार ये तो मुझे पूछना पड़ेगा, आई हैव नो आइडिया, आई एम सॉरी। दीपिका फुल फॉर्म डेली प्रैक्टिस पेपर्स। क्वेश्चन 13 बहुत है और 11 चलो देख लेते, 11 और 13 इतना टेंशन नहीं है, ले लेंगे। 11 और 13 दोनों वही है, सिंपल कंसेप्ट पे बेस्ड है बेटा, कि ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या बड़ा दिख रहा है, और ऐसा ही चला गया, तो यही डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो बहुत कॉमन सी बात है, तुम ध्यान से सोच कर देखो, या तो ये छोटा है या ये बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस में, या तो ये छोटा होगा 1 से, ये से छोटा है, या फिर बराबर होगा 1 के। ये दोनों को एक साथ लिखने के लिए ऐसा लिखते हैं, ग्रेटर स्मॉलर देन और लेस देन 1, पर ये कभी बड़ा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से। ये था 11th क्वेश्चन में, और उसको इस तरीके से लिख दिया, ये है 13th क्वेश्चन। अभी हो गया बेटा, और कुछ तो पूछ लो बेटा, समझ में हाई आया, हाई हाई। ठीक है, और कोई दिक्कत तो बता दो बेटा। 9 समझ नहीं आ रहा आपकी, यार क्या थी बेटा, कौन सी एग्जाम में आप नीट बेसिस के क्वेश्चन कब से कराएंगे, एक हफ्ता रुको। टिप्पी से कहा से देखो सर, माय नेम नाबिल, यू आर बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच अमित। मेरा नाम लो, सबका नाम ही लेता रहूं क्या मैं बच्चों। चलो ठीक है, इतने पे एंड करते हैं आज की क्लास, थैंक यू वेरी मच। चलो 90% समझ में आ गया, अगर 10% की दिक्कत है उसको अपन देख लेंगे, तो अभी 90% समझ में आ गया सबको, पूरा बताओ। हल्की दिक्कत है अपन देख लेंगे, बस इतने पे खत्म करेंगे अब चीजों को। लीडर बोर्ड अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया है, नहीं आया तो बिंदास लिखो। लास्ट क्लास में भी मैंने आपके सारे कमेंट्स पढ़े थे, बहुत सारों ने आंसर दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैं एक को पिकआउट नहीं कर पाया, आई एम सॉरी कमेंट दिखाने के लिए, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए थे। और उसके बाद एक और बड़ी अच्छी चीज थी, आप लोगों ने डाउट्स पूछे तो मैंने फिर से बहुत सारे सवाल करे, डीपीपी के भी डाउट्स पूछे आपने, तो मैंने करवाए सवाल फिर से। ठीक है, थैंक यू सो मच अनुराग, आप भी बहुत अच्छे हो। ठीक है, आराम से चिल रहो और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बिंदास बोलो, वीडियो कॉल कर लेंगे भाई, एक हफ्ता तो होने दो, कल लास्ट क्लास है ना इस वीक की, कल करेंगे वीडियो कॉल। ठीक है, आराम से करो और अच्छे से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। मैथमेटिक्स जो आएगा प्रोफेसर कराएगा। देखो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हाई लेवल कराओ ही मत, वो मैं कभी नहीं करूंगा,
मैं करवाऊंगा, ताकि तुम कोशिश, अपन ये पता है ऐसा नहीं है ना कि अपन डर, देखो समझो, एक होता है भूत आया घर छोड़ के भाग गए, एक आया भूत आया भूत को पकड़ के बैट से मार दिया, तो अपन दूसरा वाला बनेंगे, मैथ्स की चुड़ैल को भगा देंगे, फिजिक्स की चुड़ैल को भगा देंगे, साइंस की चुड़ैल को भगा देंगे भाई, जो कि सच्चाई है जीवन में। मैथ्स के बिना साइंस नहीं हो, फिजिक्स तो बिल्कुल नहीं हो पाता है ना बेटा। एक बार चुड़ैल पीछा छोड़ देगी, मैथ्स पीछा नहीं छोड़ेगा, और मैथ्स के उसको चप्पल मार मार के भगाएंगे, क्योंकि अब मन्ना सर उधर से, वो चप्पल उधर से मार रहा है, मैं चप्पल उधर से मार रहा हूँ, दोनों मिलकर कंजी चुड़ैल को मार मार के बाल उगा देंगे। चिंता मत करो, खूब मस्ती से पढ़ेंगे, स्लोली पढ़ेंगे, एक एक चीज को अंदर घुसा घुसा के पढ़ेंगे, ठीक है। आया बात समझ में? चलो 93 तक समझ में आ गया, वेरी गुड। बाकी जो नहीं आया एक बार और देखे, स्लोली देखे, हर स्टेप को खुद करे, आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम एक बार और पढ़ लो जाकर, 9th 7th 8th वगैरह का एक बार यूट्यूब पर डाल के देख लो, और फायदा हो जाएगा। सर्कल का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो रहा हो तो और फायदा हो जाएगा, नहीं तो समझ में आ जाता है, ठीक है। चलो मेरा बर्थडे 30 नवंबर को आता है, चलो लीडर बोर्ड देखना है एक बार, देख लो। तो आदित्य, अशर, आर्या, आरुष, देखो चारों ए वाले भड़ बड़ा आंसर लेकर आते हैं। सूर्यान, सिद्धांत, शिवांग, अनन्या, स्नेहा, आशी, देखो 10 में से 1 2 3 4 5 6 तो ए गैंग है, तो तुम ए गैंग वाले 6 हैं, क्या कर रहे हो भाई। फिर बचे हुए एस में देखो 1 2 3 एस है, 4 एस है, तो ए और एस ही राज कर रहे हैं बस, है। ए गैंग और एस गैंग दो लोगों में, बाकी लोग क्या है, तुम लोग क्या कर रहे हो, है ए वाले और एस वाले दो ही लोग हैं बस, सोचो। चलो बंदरो, अब जाओ यहां से, अच्छे से पढ़ो, बाय बाय, लव यू। ठीक है, पढ़ो, और जो डाउट हो लिख देना कमेंट में, अगली क्लास में देख लूंगा मैं। बाय बाय गुड्स।